जय सिया राम सभी को। हम लोग रामचरितमानस बालकांड में दोहा संख्या 29 से आगे पढ़ते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहिहउँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। क्योंकि इसके पहले तुलसीदास जी ने कहा कि एहि विधि निज गुण दोष, कही सबहि बहुरि सिर नाई। बरनउँ रघुबर बिसत जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। अब मैं रामचंद्र जी का निर्मल चरित्र जो है, यश, उसको कहने जा रहा हूं, जो कलयुग के सभी कलुषों को मिटा देने वाली है। तो आगे कहते हैं कि जाग बलिक जो कथा सुहाई, याज्ञवल्क जी को जो कथा बहुत सुहावनी लगती है, और उन्होंने जो कथा भरद्वाज मुनिश्रेष्ठ को सुनाई। अब तुलसीदास जी बता रहे हैं कि किस किस ने ये कथा किस किस को सुनाई है। आगे कहते हैं कहिहउँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मैं वही संवाद बखान बखान के कहूंगा, सभी सज्जन लोग जिसको सुनने में सुख मानते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो अपनी कथा में भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के मुनि जी के संवाद को कहेंगे कि भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से क्या कहा। संवाद, संवाद माने जब दो लोगों में समान बातचीत हो, है ना। भाषण नहीं है कि लेक्चर नहीं है, संवाद है। वो कुछ पूछते हैं तो याज्ञवल्क्य जी उनको कुछ बताते हैं। आगे कहते हैं शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। और फिर कहते और में क्या बताते हैं वो कि भगवान शंकर ने भी इस सुहावने चरित्र को बनाया, रचा, और बहुत कृपा करके उन्होंने उमा को सुनाया। तो रचने वाले कौन है इस कथा को, तुलसीदास जी यहां बता दे रहे हैं कि शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। सबसे पहले तो उन्होंने ये कथा माता पार्वती को सुनाई और बहुत कृपा करके सुनाई। फिर उन्होंने कागभूषुंडी जी को यह कथा दी। क्यों दी? राम भगत अधिकारी चीन्हा, क्योंकि उन्होंने उनको राम भक्ति का अधिकारी पाया। अब राम भक्त का अधिकारी पाया, उसके पहले की क्या क्या कागभूषुंडी जी की अवस्था है वो सब हम लोग उत्तरकांड में सुन चुके हैं। तो किस प्रकार राम भक्ति के अधिकारी होने की प्रक्रिया से कागभूषुंडी जी गुजरे, ये हम लोग उत्तरकांड में जानते हैं, जान चुके हैं। पर यहाँ पर तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वो राम भक्ति के अधिकारी हैं। तो अगर किसी को मन में किसी तरह का कोई ऐसी भावना है, दुराव, कितना दुराव था कागभूषुंडी जी के पूर्व जन्म में, तो शंकर जी की कृपा से ही उनको वो अवस्था प्राप्त हुई पहले, जब वो राम भक्ति के अधिकारी बने, और फिर शंकर जी ने उन्हें यह कथा सुनाई। तही सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। तो रची शंकर जी ने, पहले कृपा स्वरूप माता पार्वती को सुनाई, फिर कागभूषुंडी जी को प्रदान करी, उन्हें राम भक्त जानकर मानकर, फिर याज्ञवल्क्य ने कागभूषुंडी जी से इस कथा को पाया, और उसी कथा को जो कागभूषुंडी जी से सुना याज्ञवल्क्य जी ने, उसको उन्होंने भरद्वाज जी से गायन किया। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। अब जितने श्रोता और वक्ता मैंने बताए वो सब समानशील वाले हैं, समदर्शी हैं, और भगवान की लीला को जानने वाले हैं। जाने ही तीन काल नित ज्ञाना, कर कर गत आमलक समाना। तीनों, ये सब जो मैंने श्रोता और वक्ता बताए, ये तीन काल को अपने ज्ञान के द्वारा जानते हैं। अपने ज्ञान यानी अपने अनुभव से वो तीनों कालों के बारे में ज्ञान रखते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य। और उनके लिए ये सब कुछ, ये जो संसार है, तीन काल से बंधा हुआ संसार है, ये उनके लिए हथेली पे रखे हुए आंवले के फल के समान है। संपूर्ण ब्रह्मांड को वो कह रहे हैं कि जैसे हथेली में रखा हुआ आंवला है, और आपको ज्ञान भी है तो आप जानते हो,
कि इसमें क्या फल है, क्या रंग है, क्या गुण है, क्या दोष है, क्या इसके लाभ है। ऐसा ही उन लोगों को तीनों काल का और इस संसार का ज्ञान है। औरऊ जे हरि भगत सुजाना, कहाही सुनहि समुझहि विधि नाना। और भी जो भगवान की भक्ति को जानने वाले सुंदर जानकार हैं, सुजाना, जो भगवान की भक्ति को जानते हैं, और वो इस कथा को बहुत तरह से कहते, सुनते और समझते हैं। यानी कोई कहेगा, कोई सुनेगा और कोई समझेगा, नाना प्रकार से सब उसको सुनते समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, समुझी नहीं तसि बालपन, तब अति रहेउ अचेत। फिर मैंने इस कथा को किससे सुना, ये बता रहे हैं। मैंने इस कथा को अपने गुरु से सूकर खेत में सुना, जिसको वराह क्षेत्र भी कहते हैं। अब ये वराह क्षेत्र के बहुत सारे तात्पर्य समझ में आते हैं। एक भौगोलिक समझ में आता है, और एक काल के हिसाब से समझ में आता है, और एक आध्यात्मिक समझ में आता है। भौगोलिक तो बहुत सारे लोग इस क्षेत्र को, वराह क्षेत्र को चिन्हित करते हैं, जिसमें भी 2-3 जगह का भ्रम है। कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है, 2-3 स्थान बताए जाते हैं। और काल के हिसाब से देखें तो वराह क्षेत्र यानी वो क्षेत्र होगा जहां जब भगवान वराह के रूप में अवतरित हुए थे। वो उस समय ही ये क्षेत्र की स्थापना, या कहते हैं ना सीमा रेखा तय हुई कि भाई यहाँ पर उन्होंने अपनी लीला करी वराह अवतार में। बहुत क्षणिक रही। भगवान ने जब जब भी अवतार लिए हैं, बहुत थोड़े समय के लिए धरती पर आए हैं। चाहे वो मत्स्य अवतार में आए, फिर कच्छप में आए, फिर वराह में आए, फिर नरसिंह में आए। धीरे धीरे हम देखते हैं कि नरसिंह के बाद जब वो वामन अवतार में आए तो भी रुके नहीं, परीक्षा ली भक्त की और फिर चले गए अपने लोक में। फिर परशुराम के रूप में आए, वहां कुछ समय वो फिर रहे। पर सबसे अधिक समय वो जब राम के रूप में अवतरित हुए, क्योंकि तब तक मनुष्य के भीतर इस तरह की द्वेष की भावना, अवगुण इस तरह से भर चुके थे कि उनको ज्यादा समय रुकना पड़ा। पहले मनुष्य खुद ही संभाले हुए था धरती को। इतना अच्छा आचरण था सबका कि मनुष्य से पहले जब मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब भी भगवान संभाल रहे थे। और जब मनुष्य की उत्पत्ति हो गई तो वो आते थे, परीक्षा लेते थे कि हाँ, जिनको सौंपा है ये संसार, वो सब बढ़िया ठीक ठाक चला रहे हैं, ये देखते थे और संतुष्ट होकर के फिर अपने लोक में चले जाते थे। ऐसे ही तो हुआ ना, वामन अवतार हुआ नरसिंह भगवान का, तो भक्त की रक्षा करने आ गए वामन में, वो परीक्षा लेने आ गए। इस पर कभी फिर बात करेंगे। तो कहते, मैंने अपने गुरु से ये कथा सूकर खेत में सुनी थी। तो मेरा लड़कपन था उस समय, अचेत मतलब बेहोश नहीं, मैं ध्यान कहीं और ही लगा रहता था। तो मैं सुनता तो था पर समझता नहीं था। जैसे हम लोग, सब लोग इसी अवस्था में रहे। देखिए अवस्था की बात हो रही है, सुन तो हम लोग भी बचपन से रहे हैं, लेकिन ऐसा लड़कपन, बड़े तक भी लड़कपन बना रहता है। ये थोड़ी ना है कि हम बड़े हो गए तो हमारा लड़कपन चला गया। बुद्धि से तो लड़कपन ही बना रहा, बालपन ही बना रहा, तो समझ में नहीं आती रही। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। एक तो राम की गूढ़ कथा, और जो श्रोता वक्ता मैंने ऊपर बताए वो सब ज्ञान के भंडार, उनके लिए तो ठीक है भाई। याज्ञवल्क जी, भरद्वाज जी, शंकर भगवान, पार्वती माता, कागभुषुंडी जी और गरुण जी। अभी गरुण जी का नाम नहीं लिया है उन्होंने, क्यों नहीं लिया है उसके पीछे भी बहुत बहुत गूढ़ रहस्य हैं। कागभुषुंडी जी सुनने तक आ गई है कथा। तो कहते हैं कि वो सब श्रोता वक्ता तो ज्ञान के भंडार हैं, और राम की गुड़ कथा को वो सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन मैं कैसे समझूं, किम समझूं मैं जीव जड़, मैं तो जड़ बुद्धि का एक छोटा सा अदना सा जीव हूं, और कलिमल ग्रसित विमूढ़, एक तो मूर्ख हूं, और फिर कलयुग के मल से घिरा हुआ हूं, फंसा हुआ हूं, ग्रस्त हूं। तदपि कही गुरु 12 समुझी परी कछु मति अनुसारा। लेकिन गुरु ने छोड़ा नहीं, वो बार बार मुझे कथा सुनाते रहे। मेरी समझ में नहीं आती थी तब भी सुनाते रहे, और थोड़ी बहुत मुझे फिर सुनते सुनते अपनी बुद्धि के अनुसार जरा बहुत समझ आने लगी। तो गुरु तो उनको परम कथा ही सुना रहे हैं, गूढ़ कथा ही सुना रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि हमको अपनी मति के अनुसार थोड़ी बहुत समझ में आने लगी सुनते सुनते। तो क्या समझ में आ रहा है कि गुरु के अंदर बहुत धीरज भी होना चाहिए। ये नहीं कि अगर उनके शिष्य को कोई बात समझ में नहीं आ रही तो
शपथ लगा कर तुम्हारे बस का नहीं है, जाओ भाग जाओ यहाँ से, नाम काट दे स्कूल से या अपनी कोचिंग से निकाल दे। नहीं, वो फिर भी सुनाते रहे, फिर भी सुनाते रहे। भाषा बद्ध कर अभी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही। तो जो मुझे अपनी मति के अनुसार अपने गुरु के द्वारा सुनी हुई कथा में जो थोड़ा बहुत समझ में आया है, वही अब मैं भाषाबद्ध करने जा रहा हूं। मोरे मन प्रबोध जय हो, जिससे मेरे मन को संतोष हो जाए, मेरे मन को प्रबोध हो जाए। तो उस कथा का जो प्राप्ति होगी वो तुलसीदास जी अपने लिए कह रहे हैं कि जब मैं ये लिखूंगा। देखिए क्या होता है कि जब हम आप लोगों को यहाँ बैठ के समझाते हैं तो सबसे अधिक हम समझ रहे हैं, तो ऐसा ही होता है। और अगर अभी हम लिखने बैठ जाएंगे, जो कुछ हम बोल रहे हैं अगर इसको लिखने बैठ जाएंगे तो हमें ही और अधिक समझ में आने लगेगा। तो वो किस लिए लिख रहे हैं? ताकि उनके मन को प्रबोध हो जाए, जो सुन सुन के सीखा है, जाना है थोड़ा बहुत, लिखेंगे तो वो उनके मन को बोध करा देगी उस कथा के गूढ़ तत्वों का। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहिहउँ ही हरि के प्रेरे। मेरे पास जैसी भी मेरी बुद्धि की विवेक और बुद्धि का बल है, उसी हिसाब से मैं भगवान की प्रेरणा से मैं उसको कहूंगा। तस कहिहउँ ही हरि के प्रेरे। मेरे हृदय को जिस प्रकार भगवान प्रेरित करेंगे उस प्रकार। तो कहाँ कहाँ क्या क्या चीज शामिल हो रही कथा करने में? हृदय और बुद्धि दोनों का यहाँ पर समावेश हो रहा है। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरे संदेह, मेरे मोह और मेरे भ्रम को हरेगी ये कथा। और यही कथा है जो भव जीवन रूपी सरिता के लिए नाव के समान। अब सब जगह तो तुलसीदास जी भवसागर भव सिंधु ये सब कहते हैं, यहां पर उन्होंने भव सरिता तरनी क्यों कह दिया? हर जीव का जीवन उसके लिए जीवन नदी के समान है, और उसका जो शरीर है वही उस जीवन रूपी नदी से पार करने का उसका साधन है। उस शरीर रूपी नौका में उसके पास दो अंग ऐसे हैं जहां पर राम के प्रति प्रेम भक्ति पैदा हो सकती है, वो है हृदय और बुद्धि। कहते तो जरूर है कि दिल से प्यार करो, दिमाग से नहीं, पर दिमाग जिस चीज को मानेगा नहीं उसको दिल स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए बात तो दिल और दिमाग की हमेशा रहेगी। भगवान ने इसीलिए हृदय और बुद्धि दी है, और इसीलिए तुलसीदास जी हृदय और बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो जब हर व्यक्ति अपने शरीर रूपी नौका में हृदय रूपी जो उसमें अंग है उसमें भगवान की प्रेरणा होगी, तब बुद्धि में ऐसा बल और विवेक आएगा, तब वह इस शरीर के ही साधन के द्वारा इस जीवन नदिया को पार करने के लायक बनेगा। तो नदी जाकर के सब पहुंचती कहाँ है? फिर सागर में पहुंचती है। तब ये जो भव सरिता है, जब सारी भव सरिता जहां जाके मिल जाती हैं, वहां पर फिर बन जाता है भव सागर। तो पहला चरण तो है कि भक्ति के द्वारा पहले नदी तो बन के पहुंचो आगे तक, फिर जब भव सागर में पहुंचेंगे तब वहां पर भगवान का नाम ही हमें बार बार, उन्होंने भगवान के नाम को कभी जहाज कहा है जब स्वयंवर हो रहा है, कि फिर वहां पर जहाज की आवश्यकता, फिर नाव की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग हो गए ना, जब बहुत सारे लोग हो गए तो अपनी अपनी नाव छोड़ के, नाव डूबेगी उतराएगी तो फिर जहाज की आवश्यकता होती है। और इस बात को आप लोग राम केवट प्रसंग में भी जरूर इस तरह से समझने का प्रयास करिएगा। जब हम वहां पहुंचेंगे तो ये सब शब्दों के अर्थ और स्पष्ट होंगे। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजन। ये कथा बुद्धिमानों को विश्राम देने वाली और सभी लोगों के मन को आनंद देने वाली। आनंद तो सबको मिलेगा। राम की ये कथा कलयुग के सभी कलुषों का नाश करने वाली है। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु अरनी। राम की कथा कलयुग में जो सर्प हैं उनके लिए मोरनी के समान। मोरनी सर्प का भक्षण करती है, सर्प को खाती है, उसका भोजन है। अब सर्प क्या है यहीं से समझते चलते हैं। सर्प है शंका।
जितनी भी शंकाएं हैं वो सब सर्प के समान है। उनका भक्षण करने के लिए राम की कथा मोरनी के समान है। पुनि विवेक पावक कहूं अरणी, और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणि है। अरणि पुराने जमाने में अग्नि उत्पन्न करने के लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी से ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता था, जिसमें एक ऐसे पट होता था जिसमें छिद्र होता था और ऊपर से एक गोल होता था, जिसको हम मथानी की तरह कह सकते हैं। उससे जब उसमें घर्षण करते थे तो चिंगारी प्रकट होती थी, और नीचे सूखी पत्तियां वगैरह रख देते थे तो वो चिंगारी जैसे ही उन पत्तियों में गिरती थी तो अग्नि पकड़ लेती थी। अब यहाँ पर ये जो तुलसीदास जी ने कहा, इसके बहुत समझ के इसको हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे कि राम कथा से अग्नि तो प्रकट हो जाएगी, पर अग्नि को बनाए रखने के लिए हमारा अपना विवेक चाहिए। कथा में जो प्रकाश देने की शक्ति है वो हमको तभी प्रकाश मिलेगा, तभी रास्ता मिलेगा, जब हमारा विवेक उस प्रकाश को ग्रहण कर लेगा। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। राम कथा कलयुग में काम धेनु गाय के समान है। कामद गाई, सभी कामनाओं को देने वाली गाय, यानी कामधेनु, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय के समान है। और सुजन सजीवन मूर सुहाई, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। तो गाय क्या देती है? गाय देती है दूध, जिससे मिलता है पोषण, और पोषण लेने के बाद भी हमारे जीवन में रोग आ ही जाते हैं। तो रोगों के लिए ये संजीवनी जड़ी है, और इच्छाओं के लिए हमारे लिए कामधेनु गाय के समान है। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजन भ्रम भेक भुअंगिनी। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिन, और यही कथा धरती पर सुधा तरंगिन, अमृत की समान लहरों वाली नदी है। अमृत के समान लहरों वाली नदी एक ही कही जाती है, गंगा नदी, जिसको भगवान शंकर अपने शीश पर धारण करते हैं। यहीं से हम भगवान शंकर के स्वरूप को भी समझने का आधार बनता चल रहा है। भय भंजन भ्रम भेक भुअंगन, और संसार में जितने भय हैं, जितने भय क्या, एक ही भय सबसे बड़ा है संसार का, जन्म और मरण का। एक ही चीज से व्यक्ति डरता है और किसी चीज से नहीं डरता है। सच्ची पूछ लीजिए तो और किसी चीज से डरता नहीं है। तो उस भय का भंजन करने वाली है, और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी के समान है। तो पहले तो सर्प को शंका कह दिया, और शंका को खाने के लिए मोरनी इकोसिस्टम भी पूरा बता रहे हैं तुलसीदास जी। तो पहले भ्रम होता है, जब भ्रम हो जाता है तो भ्रम को खाती है सर्पिणी। जब सर्पिणी उस भ्रम को खत्म कर देती है तो फिर शंका होने लगती है कि जो था वो सही था कि नहीं। तो शंका के लिए फिर मोरनी के समान है। इसी प्रकार आगे चल के तब गरुड़ जी आते हैं, जो सभी प्रकार के बड़े से बड़े सर्प को खा सकते हैं, उन तक को मोह हो जाता है। असुर सेन सम नरक निकंदन, साधु विबुध कुल हित गिरिनंदन। जो इस धरती पर इस जीवन में नर्क के समान असुरों की सेना है, उन सबका नाश करने वाली है। जितना भी हम लोगों को कष्ट मिलेगा, भोग मिलेगा अपने बुरे कर्मों का, वो सब असुर ही हैं। वो सब बताते चल रहे हैं कि असुर है क्या हमारे जीवन में। और साधु विबुध कुलहित गिरिनंदन, जो साधु जो साधु रूप में देवता लोग हैं, उनके कुल का हित करने के लिए गिरि नंदिनी, यानी पार्वती के समान है, दुर्गा के समान। यदि आप देवताओं की भांति जीवन अपना जीते हैं तो ये कथा आपके लिए दुर्गा के समान है, जो आपके दुर्गम कष्टों का भी संहार आसानी से कर देगी। कथा है, स्त्रीलिंग में ही बात करते हुए तुलसीदास जी चल रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है, उन्होंने कहीं पर भी पुल्लिंग का प्रयोग ही नहीं किया है। मोरनी है, अरणी है, और कामधेनु गाय है, संजीवनी जड़ी है, और गंगा नदी है, और मेढक को खाने के लिए सर्पिणी है, और असुरों के लिए नरक निकंदनी है, गिरि नंदिनी है, और संत समाज पयोधि रमासी। और जो संत हैं संसार में, उनके लिए तो रमा सी है, लक्ष्मी सी है,
कि सदा उनको संपन्नता प्रदान करने वाली है, उनको किसी चीज की कमी ही नहीं है। जिसके पास सब कुछ है उसको कुछ न कुछ कमी बनी ही रहती है। विश्व भार भर अचल क्षमासी, और विश्व के भार को सहने के लिए पृथ्वी की क्षमा जैसी है। पृथ्वी जैसे, पृथ्वी सबको क्षमा करती है, सब उसके ऊपर पद प्रहार करते हैं, दिन भर पद प्रहार करते हैं, कहीं कुदाली चल रही है, कहीं खाने कूद रही है, कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ रही हैं उसके ऊपर, लेकिन पृथ्वी किसी को भी दंड नहीं देती है, सबको क्षमा करती है। तो इस प्रकार की राम कथा है। जम गन मुह ससी जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेतु जनुकासी। जो इस संसार में यमदूत हैं, जो मृत्यु के भय से डराते रहते हैं, उनके मुख पर कालिक लगाने वाली यमुना जैसी। बहुत कठिन यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो उपमाएं ली हैं, वो बहुत उनको समझना कठिन है। सूर्य की पुत्री होने के बावजूद भी यम और यमुना जो भाई और बहन है, वो अंधकार के द्योतक से, यमुना काली है, द्योतक से हैं। तो कहीं ना कहीं इस संसार में जब पक्ष भी होते हैं तो दोनों पक्ष होते हैं, उजाला पक्ष भी होता है, अंधेरा पक्ष भी होता है। तो ये संसार में जब सुख आया है, दुख भी आया है, अच्छाई आई है, बुराई भी आई है, तो बुराइयों से हम किस प्रकार बचे रह सकते हैं, वो इस राम कथा के अंदर हर प्रकार की बुराई से बचाने का गुण भी है, सामर्थ्य भी है। जीवन मुकुट हेतु जन काशी, और इस जीवन में जो मुक्ति देने का काशी के पास जो ओहदा प्राप्त है, वो इस राम कथा के भीतर है कि वो जीवन में अगर मुक्ति चाहिए तो ये लोगों के लिए काशी के समान है। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, राम को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, और तुलसीदास हित ही है हुलसी सी, और तुलसीदास का कल्याण करने के लिए उनके हृदय में माता हुलसी सी हैं, ऐसा इसमें टीका लिखा हुआ है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो तुलसीदास जी ये लिख रहे हैं कि तुलसीदास हित ही हुलसी सी, तो इस कथा को कहने से तुलसीदास जी के हृदय में जो हुलस उठती है, हुलस अवधि में आनंद को कहते हैं, मन हुलस गया, तो वो जो आनंद उठता है तुलसीदास जी के हृदय में इस कथा को कहने से, वो तुलसीदास जी का सब प्रकार से हित करने वाली है। ये मुझे इस पंक्ति का ऐसा अर्थ समझ में आता है। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। शंकर भगवान को नर्मदा की तरह प्रिय है शैल सुतासी मेकल, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, और सभी सिद्धियों के द्वारा जो सुख संपत्ति की राशि मिलती है, सभी सिद्धियों का परिणाम फल एक ही है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जब आठों सिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं तो 9 तरह की निधियां प्राप्त हो जाती हैं व्यक्ति को। तो उसमें सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सभी सिद्धियों के द्वारा जो सुख और संपत्ति की राशि प्राप्त होती है, वो ये कथा है। सद्गुण सुरगुण अम्ब अदिति सी, सद्गुणों को धारण करने वाले देवताओं के समूहों का पालन करने में अदिति माँ जैसी है। अदिति ने सुरों को जन्म दे करके आदित्यों को, अदिति से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वो आदित्य कहलाए थे, और जो दिति थी उनके पुत्र दैत्य कहलाए थे। ये भी पौराणिक कथा है, बहुत कुछ समझाती है। कश्यप मुनि की पत्नियां थी, तो अपनी जिस अवस्था से उन्होंने पुत्रों की प्राप्ति करी थी उस कारण वो आदित्य और दैत्य बने थे। तो आदित्यों को जिस प्रकार माता ने पालन पोषण करके सद्गुण प्रदान करे थे, तो सद्गुण सुरगण अम्बा देती सी। तो सुरों के समूह क्या हैं? भगवान के बनाए हुए संसार की जो लोग इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं भगवान के बनाए हुए सारे संसार का, प्रकृति का, वही सुर है। और जो उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसकी रक्षा नहीं करते हैं, वही सब असुर है। सरल शब्दों में इसको समझते हैं तो ऐसे कहते हैं, जो प्रकृति के सुर में सुर मिलाए, उसकी लय को न बिगाड़े वो सुर, और जो प्रकृति के सुर को बिगाड़े, उसकी लय को विलय में बदलने का खुद प्रयास करे, जो शंकर भगवान का कार्य है, तो वो सब असुर कहलाते। रघुबर भगत प्रेम परमिति सी, और राम की भक्ति देने के लिए तो ये प्रेम की सीमा है। इस कथा के द्वारा राम के लिए जो भक्ति पैदा होगी, वो बस वही सीमा है कि उसके लिए सीमा क्या हो गई? राम। ऐसी भक्ति पैदा हो जाएगी
कि सारी सीमा जाकर के कहाँ पूर्ण होती हैं? राम पर जाके पूर्ण होती हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहार। यहाँ पर तुलसीदास जी ने खुद ही चित्रकूट के बारे में बता दिया। भले वो स्थान है कथा में एक जगह आएगा, पर वास्तविकता उसकी हमारे जीवन में क्या है कि हमारा जो सुंदर चित्त है वही चित्रकूट है, और उस चित्रकूट में जो धीरे 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 मंद गति से जो बहती है मंदाकिनी नदी, वो ये राम की कथा है। तो राम की कथा हम सुनेंगे, धीरे धीरे सुनेंगे, तो हमारा चित्त सुंदर चित्रकूट बन जाएगा, जहां तुलसी सुभग स्नेह बन, और जो हम सबके मन है वह ही स्नेह मन है। क्योंकि अगर राम दंडकारण्य में रहेंगे तो वो दंडकारण्य को भी पावन कर देंगे। जो शापित वन है उसको भी राम के निवास ने पावन कर दिया, और चित्रकूट को तीर्थ की दर्जा तीर्थ का प्राप्त हो गया। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। उसके स्नेह, मन के स्नेह रूपी वन में सदा सीता और राम विहार करें। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। राम का जो चरित है वो सुंदर चिंतामणि के समान है, जो संतों की बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। बुद्धि का श्रृंगार क्या है? बुद्धि का श्रृंगार ही है कि राम के चरणों में भक्ति हो। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुक्ति धन धर्म धाम के। जन मंगल गुण ग्राम राम के, राम के जो गुणों के समूह हैं वो सभी लोगों का मंगल करने वाले हैं। दान मुकुट धन धर्म धाम के, और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले। ये क्यों कह दिया तुलसीदास जी ने, मुक्ति धन धर्म और परम धाम? क्योंकि इस संसार में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए गए। उन चारों पुरुषार्थों का एक एक लक्ष्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो वो धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो परिणाम है, अर्थ धन धर्म धर्म और मोक्ष मुक्ति, परम धाम। कामनाएं भी पूरी होंगी और सुख भी मिलेगा और मुक्ति भी मिलेगी। अन्यथा हम चारों पुरुषार्थ कर नहीं पाते हैं, इसलिए हमें अपने जीवन में इन चारों में से प्राप्ति चारों की नहीं हो पाती। 1 पाते हैं तो 3 छूटे जाते हैं, 2 पाते हैं तो 2 छूटे जाते हैं, 3 पाते हैं तो 1 छूटा जाता है। चाहे जिसका जीवन देख लीजिए, कोई ना कोई कमी इन चारों पुरुषार्थों के फलों में बनी ही रहती है। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु के समान है ये कथा। इस कथा से अगर आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य चाहिए, वैराग्य मिलेगा, योग चाहिए, योग मिलेगा। योग कौन सा योग? पहला योग तो भगवान से जुड़ने का योग। दूसरा, बहुत ज्ञानी, मेरी कल किसी से बहुत विद्वान से बात हो रही थी, उन्होंने एक पुस्तक का जिक्र किया जिसमें रामचरितमानस में सारे योग के जो चक्र हैं उनका वर्णन है। और पहली बार हमने जाना, हम लोग तो 7 चक्रों के बारे में जानते हैं, उन्होंने बताया कि हमारे शरीर पे 18 चक्र होते हैं। चक्रों के मध्य में जो स्थान है उन सबको मिला करके, और हर उस चक्र के स्थान पर जो कोई कैरेक्टर आया है तो उस चक्र के स्थान की महत्ता को बताने सिद्ध करने आया। वो हम लोगों का ना तो क्षेत्र है, ना ज्ञान है, ना कोई बताने वाला। तो ये इसलिए इसमें जो तुलसीदास जी लिख रहे हैं तो सब कुछ इसमें निहित है। तभी वो बार बार कहते हैं कि अपनी मति अनुरूप। तो हम लोगों को इस गूढ़ कथा से जो संपूर्ण है, इसमें सब कुछ निहित है, लेकिन हम लोग क्या क्या पाएंगे? जितनी हमारी अपनी सामर्थ्य है, जितनी हमारी अपनी मति है, जितना हमारा बुद्धि के पास बल है। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। और जो भयानक रोग हैं इस संसार में, उन सब के लिए देवताओं के वैद्य के समान है। देवताओं के वैद्य अर्थात अश्विनी कुमार के समान। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म ने। और ये चौपाई बहुत सुंदर है, थोड़ी सरल है, कि जननी जनक सिय राम प्रेम के, ये सीता और रामचंद्र जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं।
कितनी सुंदर बात कह दी तुलसीदास जी ने। सीताराम के माता-पिता बता दिया इस कथा को। और फिर आगे और सुंदर बात कह दी कि बीज सकल व्रत धर्म नेम के, और व्रत धर्म नियम जितने भी इस जीवन में धारण करने के लायक हैं चीजें, उन सब के लिए यही बीज है। तो माता पिता यानी जन्म देने वाली भी है, और जन्म देने के बाद बीज को अंकुरित, बीज भी यही है, जिसको अगर समझने का प्रयास करें तो पूरा चक्र ही दिखता है इसमें। उसको है कि हाँ, आप पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं, उसको शब्दों में बता पाना मेरे लिए भी थोड़ा कठिन पड़ जाता है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सभी प्रकार के पाप संताप शोक का नष्ट करने वाली है, और प्रिय पालक परलोक लोक के, चाहे ये लोक हो चाहे परलोक हो, सब जगह हमारा सब बहुत प्रेम पूर्वक पालन करने वाली है। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री, और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि है। सचिव सुभट भूपति विचार के, अब बुद्धि में किसका राज होता है? बुद्धि में राज कौन करता है? बुद्धि रूपी साम्राज्य जो है हमारा, वह विचार राजा होता है। तो उस विचार के लिए जितने सुंदर मंत्री होंगे, जितनी सुंदर मंत्रणा करने वाले लोग होंगे, राजा अर्थात विचार उतना समृद्धशाली होता जाएगा। तो उस बुद्धि के लिए ये सुंदर मंत्री हैं कुंभज। और फिर क्या आता है बुद्धि में? जैसे ही हमको प्राप्ति होने लगती है तो हमारे सामने अपार समुद्र आता है लोभ का। आता जरूर है, कोई ना कोई चीज का लोभ सबको आता है। धन का ही लोभ लोभ नहीं होता है, यश का, नाम का। फटाफट फेसबुक पे हम लोग डालने लगते हैं, छापने लगते हैं, ये सब यश का लोभ है, नाम का लोभ है। इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। यहाँ बैठ के पढ़ के बता लेना आसान है, पर उससे मुक्त हो पाना मुश्किल है। तो वही कह रहे हैं, कुंभज लोभ उदधि अपार के, उनके लिए अगस्त्य मुनि के समान है। जिस प्रकार वो समुद्र को सोख लिए थे। अब अगस्त्य मुनि का भी तात्पर्य समझा दिया, एक एक मुनि का तात्पर्य समझाते चल रहे हैं, एक एक प्रतीक को बताते चल रहे हैं। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। अभी बहुत सारी चौपाइयां हैं, हम लोगों का आज सेशन का समय पूरा हो रहा है, तो हम लोग इसी चौपाई पर आज विराम देते हैं। इसके आगे का हम लोग कल पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे। जय सिया राम।